आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वह प्रार्थना करने का एक ऐसा तरीका है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। वास्तव में ये तरीका जिसने भी अपनाया वो कभी निराश नहीं हुआ। इस वीडियो के लास्ट में मैंने यह भी बताया ही कि आप अपनी किसी भी परेशानी के लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। समय के साथ मैंने सीखा है कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो कुछ तत्वों के भी परिणाम मिलते हैं जो मैं चाहता हूँ, और मैंने देखा है कि जब मैंने इस प्रार्थना को दूसरे लोगों को दी है और जब उन्होंने इस प्रार्थना का उपयोग किया है तो ये उनके लिए किसी चमत्कार की तरह काम करती है। तो आइए इस प्रार्थना को करने का तरीका समझते हैं। इस प्रार्थना में सिर्फ 3 सूत्र हैं, मतलब यह प्रार्थना केवल 3 बातों पर आधारित है। नंबर 1, आप अगर अपने माता पिता से कुछ इच्छा रखते हैं तो वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं बिना किसी सवाल जवाब के, और बस आपका एक थैंक्स बोलकर काम पूरा हो जाता है। आपको इस प्रार्थना को भी ठीक ऐसे ही शुरू करना है जैसे आप अपने पिता से अपनी माता से बात कर रहे हो, उन्हें आभार व्यक्त कर रहे हैं आपके जीवन के लिए, आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए, उन रिश्तों के लिए जो आपके पास हैं। वास्तव में यही वो सूत्र है जो आपको परमेश्वर के सबसे करीब ले जाता है। आपका ईश्वर से एक कनेक्शन बनने लगता है। जब वो आपकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, आप उन्हें रोज़ आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं, तो वह आपके सभी द्वार खोल देते हैं। विशिष्ट चीज़ों के लिए धन्यवाद कहना और इसे महसूस करना चमत्कारों की शुरुआत करना है। आप चाहे वो बिजनेस हो या आपका कोई पर्सनल मैटर, सभी समस्याओं का हल इसमें छुपा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगले कदम पर जाने से पहले ईश्वर को आभार और धन्यवाद देना है। अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए, जिसमें आपके रिश्ते भी शामिल हैं, आप सभी आभार महसूस करते हो तो आप अपना दिमाग, विचार, अपनी ऊर्जा, आपकी आत्मा, आपकी दिशाएं, आपके कार्य और बहुत कुछ बदल जाएंगे। वर्तमान में आभार किसी भी प्रार्थना को शुरू करते हैं उस चमत्कार की स्वीकृति है जो पहले से ही यहाँ है। जब आप ईमानदारी से करते हैं और इसे महसूस करते हैं तो आप सब कुछ बदल सकते हैं, और ये अत्यंत शक्तिशाली है। और अब दूसरा नियम ध्यान रखिए, आपका अनुरोध करना है कि आप इसे कैसे चाहते हैं। इसी की मांग किए बिना आपको ऐसे करना है जैसे मैंने आपको पहले समझाया है। आपको अपनी इच्छा को मांगना नहीं है, एक अनुरोध करना है। साथ ही जब आप अनुरोध करते हैं तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि कुछ बेहतर होने वाला है, और इसके बाद आत्मसमर्पण करना है और आपको प्राप्त होने वाली अंतर्दृष्टि, प्रेरणा और अंतर्ज्ञान पर कार्य करना है। उच्च शक्ति ईश्वर दिव्य है, ब्रह्मांड चाहे आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, आपके माध्यम से एक कार्य करती है। जब आपको कोई प्रेरणा मिले तो उस पर अमल करें। जब आप कोई अवसर देखते हैं तो उसका लाभ उठाएं, भले ही कोई स्पष्ट प्रमाण हो कि वे कहाँ लेकर जाएगा। अट्रैक्ट फैक्टर के रूप में ये अंतिम चरण है जहाँ आप जाने देते हैं, और जब आप प्रेरित कार्रवाई भी करते हैं तो परमात्मा आपके माध्यम से उत्तर देता है। इसीलिए आप यूं ही नहीं बैठ सकते, आपको प्रेरित कार्रवाई करना जरूरी है। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। जैसे एक व्यक्ति को लॉटरी जीतने की उसने प्रार्थना की थी और वह प्रार्थना करके लॉटरी का टिकट खरीदना ही भूल गया। तब उसे ईश्वरीय शक्ति ने मजबूर होकर टिकट खरीदने के लिए उसे याद दिलाया था। तो आप वो आदमी मत बनना, इसीलिए हर वो कोशिश करें जो आप कर सकते हैं। मेहनत के पीछे मत भागी हटिए,
मेहनत ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि द सीक्रेट फार्मूला इतना प्रभावी है कि ये प्रार्थना वास्तव में आपको उत्तर प्राप्त करने के लिए एक मोड़ पर रख सकता है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें, आप चाहे प्रार्थना कितनी बार भी करें, लेकिन यदि आप ग्रहणशील नहीं हैं तो आप ये भी नहीं देख पाएंगे कि आपको कोई उत्तर मिला है। इस प्रार्थना के कुछ नियम हैं एवं दृष्टिकोण हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आप सचमुच उनके द्वारा उन्नति की ओर चलते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको आकर्षण के नियम से जोड़ता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस प्रार्थना से आपके साथ आप आकर्षण के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। अब मैं आपको एक समस्या के लिए प्रार्थना करना सिखा रहा हूँ। आप अपनी ज़रूरत के लिए, आप अपनी समस्या के लिए प्रार्थना को कुछ ऐसे कर सकते हैं। कल्पना कीजिए आपको पैसे की समस्या है, तो आप इस प्रार्थना को कैसे बोलेंगे? अपने लिए कहेंगे, मेरी हर ज़रूरत को ईश्वर ने पूरा किया है, जिसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ और उसका धन्यवाद करता हूँ। मेरे सभी काम सफलता के साथ पूरे हो रहे हैं। अगर आपकी सैलरी या इनकम कम है तो आप इसे इस तरह बोल सकते हैं, ईश्वर, आपने मेरी इनकम को पहले 60,000 पर मंथ कर दिया है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब आप 60,000 की जगह जो आप चाहते हैं वो अमाउंट बोल सकते हैं। और अगर अर्जेंट आपको पैसों की समस्या है तो उसके लिए आप ऐसे बोलेंगे, हे ईश्वर, आपने मेरी पैसों की समस्या को दूर कर दिया है। मुझे ये पैसे देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका आभारी हूँ। आप यहाँ पे जितना भी अमाउंट हो बोल सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे तो ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।